हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना BCOS-184 का यूनिट 5। ठीक है, ई पेमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पहले हम बहुत से टॉपिक कर चुके हैं, मतलब हाफ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हाफ टॉपिक करेंगे। टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे, कितने टाइप्स के पेमेंट गेटवे होते हैं। होस्टेड पेमेंट गेटवे, सेल्फ होस्टेड, एपीआई, लोकल बैंक इंटीग्रेशन। फिर हम कुछ मैथड्स का देखेंगे कि इतने टाइप्स के हमारे पेमेंट मैथड होते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स और कौन कौन से मैरिट है पेमेंट सिस्टम के, और रिस्क। बहुत ही तुमको ऐसा लगेगा यार क्या खिचड़ी सा चैप्टर है ना, बट जब पढ़ोगे बहुत ही इजी चैप्टर है, समझ में भी आएगा। फर्स्ट पार्ट से तो बहुत ही इजी है। फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा सा मैं जानती हूँ कि स्टैप ही उसमें थोड़ा सा हार्ड था, वरना और सब तो इजी था। तो हम बात करेंगे कितने टाइप्स के हमारे पेमेंट गेटवे होते हैं। पेमेंट गेटवे मतलब कि जब हम किसी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए हम पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है होस्टेड पेमेंट गेटवे। जो होस्टेड पेमेंट गेटवे होता है ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है कि ये ना, मतलब जैसे कि एक होता है कंज्यूमर, एक होता है मर्चेंट जो कि कंपनी वाला है, ठीक है, एक होता है बायर जो खरीद रहा है सामान। अब इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन कराएगा, पैसे का लेन देन कराएगा, वो होगा थर्ड पार्टी। ना वो इस पार्टी से ना ये इस पार्टी से। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये अलाउ करता है बिजनेस को कलेक्ट करने में पेमेंट्स को, किससे? कस्टमर से। ठीक है, इनटू देयर बैंक अकाउंट। किसके अंदर से? बैंक अकाउंट से। क्या? पेमेंट्स इकट्ठा करने में कौन हेल्प करता है? ये हेल्प करता है। मतलब कि जैसे एक कंपनी है, ठीक है, मेरे को उनसे सामान खरीदना है। क्या करना है? सामान खरीदना है, और ये मैं हूँ। अब ऐसे ही बना लेते यार। अब यहाँ पे एक अलग से क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब मैं फ़ोन से क्या कर रही हूँ? अपने फ़ोन से जो भी मेरे को ऑर्डर करना है वो कर रही हूँ मैं। अब उन्हीं की मर्चेंट की वेबसाइट पे हूँ, लेकिन जब मैं क्या करूँगी? पेमेंट करूँगी, तो उसमें जो एप्लीकेशन पे पेज खुल के आएगा वो ना मर्चेंट का होगा और न मेरा होगा, वो थर्ड पार्टी का होगा। और ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये क्या करेगा? ये मेरी सारी पेमेंट को जो मैं देना चाहती हूँ उसको कलेक्ट करेगा और किसके अकाउंट में पहुँचाएगा? बिजनेस के। ठीक है, यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो क्या करते हैं? साइट पे आते हैं। जैसे मैंने कुछ भी ऑर्डर करा है, ठीक है, अब मैं ऑर्डर करने के लिए किसकी साइट पे जाऊँगी? जिससे मैं सामान खरीद रही हूँ। ठीक है, गई। अब फिर जब मैं वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक करूंगी तो मैं कौन से पेज पे आऊंगी? पेमेंट सर्विस प्रोवाइड पेज पे। मतलब उसकी वेबसाइट पे ना आके मैं पेमेंट की वेबसाइट पे आऊंगी, किसी दूसरी वेबसाइट पे आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मेरी पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद फिर से मैं किस पे आ जाऊंगी? वेबसाइट पे आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे क्या होता है, तुम सभी लोग इग्नू का वो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो। अभी एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए हैं वैसे तो तुम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी फिल करके फॉर्म के अंदर फिर उसमें फ़ीस का भी वो आता है। तो फीस पर जब आप क्लिक करते हो पे करने के लिए, तो उसमें दूसरा पेज खुलता है ना। वो पेज ना मेरा है, मेरी तरफ से, ना इग्नू की तरफ से है, वो अलग ही है, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। जब हम यहाँ पे कर देते हैं तो हम कौन से उस पे आ जाते हैं? पेज पे, इग्नू के पेज पे। ठीक है, तो यही होता है। जैसे पेपल हो गया, क्या हो गया? पेपल। इसके अंदर ये हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर। आगे बात करते हैं सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे। ये क्या होता है कि देखो, ये जो सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे होता है ये अलाउ करता है कस्टमर को टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन करना किसके? मर्चेंट की वेबसाइट पे। जैसे मैं क्या कर रही हूँ? इग्नू का फॉर्म भर रही हूँ, ठीक है, मैंने फॉर्म फिल करा। अब जो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा ना वो इग्नू की तरफ से ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी ऑर्डर कर रही हूँ तो उस कंपनी का ही वो पेज होगा, वो कंपनी का ही होगा। जैसे अमेजोन पर हम क्या करते हैं? अमेजोन से कुछ मंगाते हैं तो अमेजोन से ही अमेजोन पे का यूज करके मैं उनको क्या कर रही हूँ? पेमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं उन्हीं की ही वेबसाइट से ही क्या कर रही हूँ? पेमेंट कर रही हूँ। ये बहुत ही कस्टमाइजेबल होता है, मतलब आप जो मर्चेंट होता है वो अपने आप से खुद से क्या कर सकता है? इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। ठीक है, ये अदर पेमेंट गेटवे से क्या होता है? ज़्यादा चेंजेबल होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी मेजर की, कि आपको प्रोटेक्ट करना है किसी फ्रॉड वगैरह से। ठीक है, ये वही है कि इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, नए नए फ्यूचर्स लगा सकते हो अपने बिजनेस की नीड्स के उससे, कि अमेजोन को जितना नीड लगता है वो अपने अमेजोन पे वाले एप्लीकेशन के ऊपर उतना चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
मर्चेंट ही इसको कंट्रोल करता है। अब वही है कि कंपनी उसको कंट्रोल करेगी क्योंकि उनका खुद का वेबसाइट है, वहां से उनकी वेबसाइट से हम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे हुआ। तो होस्टेड पेमेंट गेटवे मतलब हम मंगा तो रहे हैं बट वो कंपनी की वेबसाइट से हम पे नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के बैंक में जाते हैं, फिर वहां से अलग ही पेज खुलता है पेमेंट के लिए। सेल्फ होस्टेड है मतलब उन्हीं की वेबसाइट से ही हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एपीआई होस्टेड पेमेंट गेटवे। एपीआई होस्टेड पेमेंट गेटवे ये क्या होता है, ये एक पेमेंट गेटवे होता है। इसके अंदर आप जो पेमेंट करते हो वो किसके थ्रू करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये मैंने आपको पढ़ाया था इंटरफेस, ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, मर्चेंट और किसके बीच में, कस्टमर के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है। तो ये मर्चेंट को अलाउ करता है क्या करने में, इंटीग्रेट करने में, किसको, पेमेंट प्रोसेसिंग को, उसको फंक्शन कराने में डायरेक्ट किसके, उसी की वेबसाइट और उसी के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंपल सा है कि अगर आपको पेमेंट करना है तो आप किसके थ्रू करते हो, एपीआई के थ्रू करते हो। ठीक है, उसी की वेबसाइट पे। अब जो कस्टमर्स होता है वो क्या करते हैं, डिटेल भरते हैं अपनी, जो भी उनको करना होता है, किसके पेज पर, मर्चेंट के पेज पर। ठीक है, मतलब जो कंपनी है उसी के ही पेज पे हम क्या कर रहे हैं, डिटेल फिल कर रहे हैं। डिटेल फिल करने के बाद हमारा जो एपीआई है वो यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो इसके अंदर मर्चेंट रिक्वायर होता है इसके अंदर कि पीसीआई और डीसीआई कंप्लेंट्स का और एसएसएल सर्टिफिकेशन का। अब ये क्या होता है, पीसीआई मतलब पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री और एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों एक्सेप्ट क्रेडिट, मतलब ये क्या करता है, जो पीसीआई डीएसएस है ये एक्सेप्ट करता है क्रेडिट को और ये हमारी प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव डाटा को। एसएसएल ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डाटा को। अगर हम किसी की वेबसाइट पे अपना पूरा अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी प्राइवेसी भी, तो हमारा नंबर होगा, अकाउंट का नंबर, तो इन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, एसएसएल। अगर कोई कंपनी ये सब नहीं करती है, ये सारी रिक्वायरमेंट को नहीं फिल करती है, वो पीएसआई का यूज़ नहीं करेगी या फिर एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं करेगी, तो उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, लीगल उनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, या फिर जो कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बहुत गंदा गिरेगी। ठीक है, क्योंकि ये इलीगल माना जाएगा एक तरीके से। लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवे, यहाँ पे क्या होता है, ये लोकल बैंक इंटीग्रेशन गेटवे ये भी हमारा पेमेंट गेटवे है। ये रीडायरेक्ट करता है कस्टमर को किसके, बैंक की वेबसाइट पे। ठीक है, कि हम सीधे बैंक की ही वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम मर्चेंट की वेबसाइट पे चले जाते हैं। सिंपल सी बात है कि हमने कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो हम जिस भी ऐप पे है उसको खोलेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट पे हमने कोई भी ऑर्डर करा, अब हम पेमेंट का जब ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे बैंक के उस पे आ जाएंगे। ठीक है, जिस भी बैंक से हमें क्या करना है, अपना जिस भी अकाउंट से, जिस भी बैंक का अकाउंट हमारा खुला हुआ है, सीधे वहीं पे आ जाएंगे कि आपको जितना पे करना है करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे बैंक की वेबसाइट पे आ गए हैं और फिर पेमेंट करके के बाद फिर कस्टमर बस की किस पे चला जाएगा, वेबसाइट पे चला जाएगा। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल इस वाले की तरह है, फर्स्ट वाले की तरह। यहाँ पे बैंक का नहीं होता, यहाँ पे हम सीधा बैंक पे आते हैं, वहाँ पे बैंक के वो नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे हम बैंक की वेबसाइट पे आते हैं और बहुत ही क्विक और इजी सेटअप होता है। ये छोटे बिजनेस के लिए ज़्यादा होता है और बेसिक फीचर्स होता है इसके अंदर, बट इसके अंदर होल सेल्स का इतना कोई नहीं होता है कि आप होल सेल्स वगैरह इसके अंदर होता है, नहीं, बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे क्या 4 पेमेंट गेटवे, याद रखना है। होस्टेड पेमेंट गेटवे हमारा इग्नू वाला, ठीक है। सेल्फ होस्टेड मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अब ये मत बोलना कि इग्नू का अलग होता है, बट एग्जांपल दिया है, जैसे समझाया था ऐसे ही दिमाग में रखना। सेल्फ होस्टेड की उनका खुद का ही वेबसाइट का अपना खुद का एक एप्लीकेशन होता है जिससे हमें पेमेंट करना होता है। एपीआई का यूज़ करते हैं इसमें हम, और इसमें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं सीधे। ठीक है, मर्चेंट की वेबसाइट से जब हम पेमेंट का ऑप्शन करते हैं सीधे कहाँ पे पहुंचते हैं, वेब बैंक के वेबसाइट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो होस्टेड पेमेंट प्रोस और कॉन्स की बात करते हैं तो ये सिंपल होता है, फैमिलियर होता है यूज़र के लिए और ट्रबल फ्री होता है, इसके अंदर कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती, लेकिन जो यूज़र्स होते हैं उनके ऊपर लिमिटेड कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यूज़र्स इसके अंदर इतना कंट्रोल नहीं कर सकता है। सेल्फ होस्टेड बहुत ही मतलब काफ़ी आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो और आप कंट्रोल कर सकते हो
ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं अपनी एप्लीकेशन में वो कर सकते हो आप। लेकिन अगर कल को कुछ भी होता है ना, तो फिर मर्चेंट ही उसको रिजॉल्व करेगा। अगर कल को कोई दिक्कत आती है, कोई इशू आता है, तो मर्चेंट ही करेगा, कंपनी ही करेगी, कंपनी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका खुद का ऐप है, वो खुद संभाल रहे हैं, तो करो दिक्कत को भी दूर। एपीआई ये भी क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है, मतलब ऊपर होता है, पूरी इंफॉर्मेशन को ऊपर तक लेके चलता है, चेंजेबल होता है, और इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो फिर मर्चेंट ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। ये हमारा क्विक होता है, क्विक बड़ा ही क्विक सेटअप होता है, और छोटे उनके लिए होता है, मतलब क्या बोलते हैं उनको, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, होलसेल के लिए इतना नहीं होता, बेसिक फीचर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे क्या, पेमेंट गेटवे। याद रखना, बहुत ही ईजी है, बस एक दो बार और पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है। अब हम पेमेंट मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे मुझे तो लगता नहीं है कोई ऐसा इंसान होगा जिसको पेमेंट मेथड के बारे में नहीं पता होगा। क्रेडिट कार्ड सबने सुना है ना, क्रेडिट कार्ड किस लिए होता है, पैसे के लिए ही तो, है ना। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जो कौन इशू करता है, बैंक करता है। इससे आप सामान खरीद कर सकते हो, और जो भी आपको लेना है बिना किसी फिजिकल कैश के, मतलब गवर्नमेंट बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है कि लो भाई 500 की पत्ती पकड़ो और जाके जो तुमको खरीदना, नहीं, यहाँ पे सीधा आपको एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे आप पैसे निकाल सकते हो। तो ये होगा क्रेडिट कार्ड। साइबर कैश ये एक ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो कौन करता है, मर्चेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। मतलब वो एक कार्ड होता है, सिंपल सी बात है, एक कार्ड होता है, इसमें जो नंबर होता है ना वो इनक्रप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे एक्सेस की फॉर्म में होगा, या फिर डॉट 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 ऐसे लिखा होगा, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी को ज़्यादा होता है इसके अंदर, कोई कार्ड नंबर नहीं लिखा होता, बट होता क्या है, कार्ड क्रेडिट कार्ड ही होता है। यस, इसमें हमारे मर्चेंट यूज करते हैं मेनली इसको, ठीक है, इसमें नंबर लिखा हुआ है बट इसमें कोई नंबर नहीं होता, एक्सेस ऐसी फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्या है, साइबर कैश है। आगे हम बात करते हैं इंटरनेट चेक की। तो अगर हमको कल को कोई भी मतलब चेक वगैरह देना है या ऑनलाइन चेक देना है, सिंपल सी बात है, इंटरनेट चेक क्या होता है कि जैसे आपको सिग्नेचर करना है, तो ऑनलाइन सिग्नेचर आप कैसे करोगे, पेन से थोड़ी नहीं करोगे, अपना सिग्नेचर करके फिर उसका पिक क्लिक करके फिर वो करोगे, तो उसी से ही आपकी क्या हो जाएगी, जो भी पेमेंट करना है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही होता है ये साइन पेपर डॉक्यूमेंट, मतलब साइन करना होता है आपको पेपर पे और उसी से आपकी पेमेंंट हो जाती है। फिर बैंक देखता है जो साइनर है उसके पास इतना अमाउंट तो है ना, जितना वो स्पेसिफाई करना चाह रहा है, जितने पैसे उसने बोले निकालने के लिए उतना। स्मार्ट कार्ड ये प्लास्टिक कार्ड होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसेस लगाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम चिप कार्ड भी बोलते हैं, जैसे ये रहा, ठीक है, ये इसको हम स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। फिर कैश पेमेंट सिस्टम, इसके अंदर बहुत से मेथड आते हैं, डायरेक्ट डेबिट हो गया, ई चेक हो गया, ई कैश हो गया, स्टोर वैल्यू कार्ड हो गया। तो जैसे ये आपका पूरा एक बैंक पेमेंट मतलब जिससे आपको भी पेमेंट करना है तो उसके लिए आप कार्ड का यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट डेबिट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बोलते हैं ई वॉलेट मतलब गूगल पे, अमेजोन, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन सभी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी हमारी डिजिटल करेंसी होती है और बहुत ही ये मतलब गेन कर रही है पॉपुलरली, और ये हमारा एक ऐसा पेमेंट होता है जहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब ऑनलाइन ये क्या होती है, पेमेंट करनी होती है, मतलब कई दूसरे देश में भी आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये थे हमारे वेरियस वेज। अब हम कुछ ई वॉलेट्स की क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले गूगल पे सबने सुना है ना, तो वही है, गूगल ने इसको डेवलप करा है, सेफ और सिंपल वे है जिससे आप मनी को मैनेज करते हो, पेमेंट करते हो। एंड्रॉइड डिवाइस में होता है ये, एप्पल के उसमें नहीं होता फ़ोन में। अमेजोन पे ये अमेजोन ऑन करता है इसको, ठीक है, वही है कि जो अमेजोन अकाउंट होता है उस पर आप पे कर सकते हो, सिंपल सी बात है, मतलब आपको खुद का अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे और फिर आप पे कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भाई ये सीधा एक चैट पेमेंट फीचर है, ठीक है, जिससे आप मतलब जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में जितनी भी लिस्ट है उनको आपको पैसे देने हैं तो आप व्हाट्सएप पे ही क्या कर सकते हो, उनको पैसे दे सकते हो। BHIM भारत इंटरफेस ऑफ मनी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करके रखा है, ये बेस्ड है UPI प्लेटफॉर्म के उस पर, इसमें आप पैसे दे सकते हो, ले सकते हो, ठीक है।
फेसबुक पे ये फेसबुक ने लॉन्च करा है, वही सिंपल सी बात कि आप मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या कर सकते हो, पैसे दे सकते हो। पेज ऐप ये किसने दिया है, HDFC बैंक ने इशू कर रखा है। इसमें ऑफर किया जाता है सिक्योर ट्रांजैक्शन के, मतलब अगर आप फोन पे किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उसको सिक्योर किया जाए। पेटीएम ने तो सबने सुन रखा है ना कि आपको पैसे देने हैं, बिल देना है, कोई रिचार्ज भरना है या किसी को मनी देना है, ठीक है, तो उसको आप दे सकते हो। और फोन पे भी सेम हमारा पेटीएम की तरह होता है कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। वही है कि पैसे भेजने या नहीं भेजने, वो सिंपल सही है कि आप फोन का यूज करके सीधा क्या कर सकते हो, पैसे दे सकते हो। एप्पल पे, जिसके पास एप्पल का फोन होता है वो एप्पल पे यूज करता है, ठीक है। इसके अंदर वही सेम चीज है कि आपको पैसे देने होते हैं। तो यही थे हमारे क्या सभी ई वॉलेट के एग्जाम्पल। आगे हम बात करते हैं मैट्रिक, कौन कौन से मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर, पेमेंट सिस्टम के अंदर, कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसके अंदर कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला तो सिक्योरिटी, सिंपल सी बात है, तुम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। कल को तुम्हारा अकाउंट किसी ने आए, वो क्या बोलते हैं उसको, फिर दोबारा से भूल गई मैं, हैक कर लिया, हाँ हैक सामने ही दिख रहा है, तो हैक कर लिया तो क्या होगा। तो भाई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, पैसे हमारे सेफ होने चाहिए। कभी ऑनलाइन चोरी घूम रहे हो, हम घर में दुबकाते हुए घूमते हैं और ऑनलाइन ही कोई उड़ा के ले जाए पैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पेमेंट सिस्टम को बहुत ही ईजी बनाना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, कस्टमर मतलब खुश रहे कि भाई सिंपल हो रहा है तो सिंपल तरीके से हम ऑनलाइन ही आज से रखेंगे। और टेस्ट करें हर एक फीचर को कि हर एक जो फीचर है वो अच्छे से काम करे पेमेंट सिस्टम के अंदर, और एरर और डिफेक्ट्स को कम रिड्यूस करें, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी, जितने भी डाटा होते हैं पेमेंट सिस्टम के अंदर उसको एक्यूरेट रखे, उसको प्रोटेक्ट रखे। ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है, नहीं, डाटा को इंटीग्रेट रखना है, जिसकी वजह से कोई मतलब अगर कल को नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई बहुत बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए और हाई लेवल के सिक्योरिटीज का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरिट, अच्छा ही किया है। अगर आपको कहीं भी किसी को भी क्या करना है, पैसे देने हैं, तो आप ई पेमेंट का यूज कर सकते हो। एफिशिएंसी है, एकदम से ही आपको 10 रुपये पहुंचाने हैं, वो पंजाब में बैठे है और आप हरियाणा में बैठे हो तो 1 मिनट में आपके पैसे पहुंच जाएंगे। कन्विंस होता है, किसी भी टाइम कहीं भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस डिवाइस होना चाहिए आपके पास, पैसे फ़ोन वगैरह होना चाहिए। और ट्रैकिंग मतलब आपको पूरी हिस्ट्री की डिटेल होती है, पता चलता है कितना पैसा मैंने उसको दिया था, कितना पैसा उसको दिया था, तो पूरा आपके ऊपर होता है। बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रमोट करता है ये। और ई पेमेंट के जो ऑप्शन होते हैं वो रिलेटिवली बहुत ही ईजी होते हैं, मतलब सिंपली आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। सिक्योरिटीज़ होती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को रीबूस्ट कराना चाहिए, मतलब जो हम पेमेंट सिस्टम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड करना चाहिए क्या, एंटी फ्रॉड टूल्स, ठीक है। किसको किसको जो भी यूज़ कर रहा है उसको, ठीक है, कस्टमर को। और सिक्योर रखे, रिलायबल ट्रांजैक्शन जो रहे बिजनेस के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए सिक्योर रखे उसको। आगे हम बात करते हैं रिस्क कौन सा है। भाई दिक्कत क्या है, ये लोगों को क्या दिक्कत दे देता है। पहला तो फ्रॉडपंती बहुत ज़्यादा होती है, धीरे 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 फ्रॉडपंती बढ़ती जा रही है। डाटा ब्रीच, डाटा का खोना, एक सेंसिटिव डाटा है ये हमारा। अगर कल को किसी को हमारा कार्ड नंबर पता चल गया, पेमेंट का पेटीएम का पासवर्ड पता चल गया तो क्या होगा, सारे पैसे उड़ जाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरा है इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की बहुत ज़रूरी होती है। देखो पता है क्या हुआ था, एक एग्जांपल मैं इसका बताती हूँ कि अभी हम करंटली नहीं, फरवरी में हम गए थे सूरजकुंड, मैं और मेरी दीदी। तो हम चले गए तो उन्होंने ना कैश नहीं लिया था और मेरे से बोला तेरे को भी इतना पैसा नहीं लेके जाना, मेरे पास है। मैंने बोला ठीक है। अब उनके फ़ोन में नेट नहीं था, ठीक है नेट नहीं था, वो कैश भी नहीं लेके गई, तो समझ सकते हो क्या हालत हुई होगी। अब जब जिसको भी उनको पेमेंट करना था सीधे उनसे पहले बोल रही थी कि हॉटस्पॉट ऑन करो, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो यही हालत होती है कि इंटरनेट नहीं है तो आप किसी को पैसे नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। और साइबर क्राइम्स वगैरह तो आप सभी को पता ही है, कितने सारे क्राइम्स होते हैं कि किसी का अकाउंट का पासवर्ड पता चल गया तो सारे पैसे उड़ गए, पासवर्ड पता चल गया तो सारे पैसे उड़ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज़ मेरे को बता देना। बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी सब लगता है, सबको पता होता है, आज के टाइम पर सब यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो इतना ही था आज के चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी, फिर से बोल रही हूँ, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं है तो फिर जाओ सो जाओ, मजे करो अपनी लाइफ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।